अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अब तक जो डंडा तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ चल रहा था वो आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का था, लेकिन अब डीजीआईएसपीआर ने ऐलान कर दिया है कि अब जो डंडा चलेगा वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर का डंडा होगा। जनरल आसिम मुनीर के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा था, वो नोटिफिकेशन भी अब सामने आ गया है और जनरल आसिम मुनीर अगले 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात कर दिए गए हैं। दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर 2030 तक सीडीएफ के ओहदे पर काम करते रहेंगे और अब डीजीआईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे वाजे हो गया है कि अडियाला में इमरान खान से 2030 तक कोई मुलाकात नहीं कर सकेगा। डीजीआईएसपीआर ने गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा में उन्होंने सीडीएफ के हवाले से जिक्र किया और बताया कि दुनिया में कई ममालिक हैं जहां पर सीडीएफ का ओहदा है और 9 में और 10 में जो कि पाकिस्तान ने जंग लड़ी थी मई के महीने में 6 से 10 तारीख तक, जब भारत के दांत खट्टे किए, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद इस जरूरत को महसूस किया जा रहा था कि एक सेंट्रल कमांड होनी चाहिए जो कि तमाम फोर्सेस को जोड़े और जो जवाब है एक नई जंग, क्योंकि नया माहौल है, टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है, तो उस तरह दुश्मन को जवाब दिया जाए। और अब जनरल आसिम मुनीर पहले सीडीएफ के ओहदे पर तैनात कर दिए गए हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीआईएसपीआर ने कही है ये पैगाम है, क्योंकि डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नुकात पर मबनी थी और वो था इमरान खान, तहरीक इंसाफ और इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल की सियासत। गुज़िश्ता दिनों तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने प्रोपेगेंडा किया, ये खबरें फैलाई, बाकायदा भारतीय मीडिया का सहारा लिया गया और भारतीय मीडिया ने अफगान मीडिया का सहारा लिया और ये तासुर दिया गया कि शायद अडियाला में इमरान खान की मौत वाक़ई हो गई है। उसके बाद जो तहरीक इंसाफ थी वो डिमांड कर रही थी कि उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। फिर ये मुलाकात अरेंज की गई। जरा ये दावा करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने मुबैना तौर पे इसमें कलीदी किरदार अदा किया। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यह मुलाकात अरेंज करवाई गई और जो उस्मा खान इमरान खान की बहन है, जिनको गैर सियासी कहा जाता था, उन्होंने जाके अडियाला में इमरान खान से मुलाकात की। लेकिन दोस्तों, इस मुलाकात के बाद इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट, खासतौर पे ट्विटर एक्स पे जो पोस्ट की गई, जनरल आसिम मुनीर को जिस तरह टारगेट किया गया, जनरल आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज कहा गया, तो अब डीजीआईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दिलचस्प बात यह है कि इस पोस्ट के आने के बाद डीजीआईएसपीआर ने फौरी तौर पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि जब सीडीएफ के नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं वो सीडीएफ डिक्लेयर हो गए। ये बात वाजे हो गई कि अब सीडीएफ के मनसब पर वो अगले 5 साल तक रहेंगे। डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो इमरान खान जो कि जनरल आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज कह रहा था, डीजीआईएसपीआर ने कहा वो जो शख्स बैठा हुआ है जो कि झूठा बयानियां बनाता है वो ज़हनी मरीज हो गया है। अब दो टोक पैगाम जो डीजीआईएसपीआर की जानिब से दिया गया है वो ये है कि अडियाला में जो मुलाकात का सिलसिला था अब वो आगे नहीं जा सकेगा। गुज़िश्ता रोज बाकायदा दो अहम वज़रा, आज़म नज़ीर तारर और अता तारर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मरकजी नुक्ता था वो भी अडियाला में इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से था। अता तारर जो कि कह लीजिए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, आज़म नज़ीर तारर जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुज़िश्ता रोज ये वाजे कर दिया था कि जो अडियाला जेल में कैदी हैं उनको ये इजाजत नहीं है कि वो सियासी बयानात करें, बात करें, या फिर जो मशावरत है अडियाला के अंदर, जेल के अंदर कोई भी कैदी सियासी मामला तय नहीं कर सकता, सियासी फैसले नहीं कर सकता। और दिलचस्प बात यह है कि साकिब निसार जो कि साबिक चीफ जस्टिस होते थे उस जमाने में, अगर आपको याद हो, नवाज शरीफ साहब के पास सियासी ओहदा था, लिहाजा साकिब निसार ने नवाज शरीफ को सियासी ओहदे से फारिग किया, पार्टी की जो सदारत थी उससे फारिग किया और साकिब निसार ने कहा कि अगर कोई शख्स कन्विक्ट है, कोई मुजरिम है, उस पर इल्जाम साबित हो गया है और वो सजा भुगत रहा है, तो फिर वो सियासी ओहदा नहीं रख सकता है। अब वही मिसाल यानी साकिब निसार की जो मेहरबानी थी इमरान खान के लिए, अब वो मेहरबानी इमरान खान के गले पड़ गई है। डीजीआईएसपीआर ने वाजे कर दिया है कि अब फौज का एक नया चेहरा आपको देखने को मिलेगा और इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की जो लड़ाई है उसमें एक नया मोड़ आने वाला है और बल्कि वो आ चुका है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर के हवाले से गुज़िश्ता 2 सालों में इमरान खान जब से अडियाला जेल में है वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज दे रहे थे, ट्वीट्स कर रहे थे, मज़ामीन लिख रहे थे, जनरल आसिम मुनीर पर तनकीद कर रहे थे, लेकिन इस तरह का गैर मामूली का प्रेस कॉन्फ्रेंस में रद्द अमल डीजीआईएसपीआर फौजी तर्जुमान की जानिब से देखने को नहीं मिला था। यानी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस डेडिकेटेड थी इमरान खान के हवाले से। बाकायदा डीजीआईएसपीआर ने कहा है इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है, यानी जो इमरान खान है वो कौमी सलामती के लिए खतरा बन गया है अडियाला जेल में बैठ के। साथ साथ उन्होंने यानी डीजीआईएसपीआर ने वो सोशल मीडिया अकाउंट्स दिखाए जहां से ये प्रोपेगेंडा फौज के खिलाफ, फौज की क़यादत के खिलाफ किया जाता है। पहले
जो इमरान खान का अकाउंट है वहां से ट्वीट किया जाता है। उसके बाद अमेरिका में बैठा हुआ जिब्रान इलियास उसको उठाता है। जिब्रान इलियास जो है वो उसको पोस्ट करता है तो भारत का मीडिया, सोशल मीडिया उसको उठाता है, अफगान मीडिया और सोशल मीडिया उसको उठाता है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क बैठे हुए जो तहरीके इंसाफ के ट्रोल्स हैं, सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, वो उस प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाते हैं और इस तरह पाकिस्तान की फौज पे, पाकिस्तान की फौजी क़यादत पे दबाव डालने की कोशिश की जाती है। डीजीआईएसपीआर ने वाजे कर दिया है कि अब ये सिलसिला ऐसे नहीं चलेगा। डीजीआईएसपीआर ने बार बार अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये बात कही कि आप कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, आप कई लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हर किसी को हर वक्त बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। डीजीआईएसपीआर ने वाजे कर दिया है कि तमाम जो मुल्कें होती हैं उनकी फौज होती हैं, या तो वो उनकी अपनी होती हैं या फिर वो दुश्मन की होती हैं। यानी डीजीआईएसपीआर ने कहा कि अगर फौज कुर्बानी दे रही है, फौज अगर इस मुल्क का दिफा कर रही है तो वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए कर रही है। अगर पाकिस्तान की फौज को दुश्मन बना के अपने ही लोग पेश कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान के जो मुहब्बे वतन है वो नहीं हो सकते। उनकी मोहब्बत, उनका इश्क पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के लिए नहीं हो सकता। जो पाकिस्तान की फौज, यानी आप देखिए डीजीआईएसपीआर ने कहा कि इनकी जानिब से, यानी तहरीके इंसाफ और इमरान खान की जानिब से कहा जाता है इन खारजियों से मुज़ाकरात किए जाए, बात की जाए। वही खारजी जो कि वाना में कैरेट कॉलेज पे हमला करती हैं, वाना कहां पे, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। उनकी जिम्मेदारी है कि अपने लोगों का, अपनी आवाम का दिफा करे, लेकिन दिफा करने के बजाय वो जो दहशतगर्द, वो जो खारजी उन लोगों को, उन मासूम बच्चों को, उन मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात का तहरीके इंसाफ की हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि इनसे बात की जाए, इनसे मुज़ाकरात किए जाए, इनसे डील की जाए, इनको रिलीफ दिया जाए, इनको वापस लाके बसाया जाए, इनके साथ मेहरबानी की जाए। तो डीजीआईएसपीआर ने वाजे कर दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मामला अब इस तरह नहीं चल सकता है। बाकायदा डीजीआईएसपीआर ने कहा जो बयानिया लेके जाया जा रहा है वो बयानिया दिल्ली में बैठे हुए, यानी भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में बैठे हुए जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं, वो तो उनसे तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो कुव्वतें हैं, वो जो पार्टीज हैं या जो लोग हैं जो इस तरह का बयानिया फैला रहे हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपने आप को पाकिस्तानी भी कहते हैं, मुहब्बे वतन भी कहते हैं, अपने आप को फौज का दोस्त भी कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो ये बयानिया बनाते हैं तो फिर यहां पे डाउट होता है कि वो किसी और की बोली बोल रहे हैं। तो डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वन लाइनर है दोस्तों वो ये है कि इमरान खान और आसिम मुनीर की जो लड़ाई है अब वो एक नए मरहले में, नए दौर में दाखिल होने वाली है, और ये जो दौर है ये लंबा चलने वाला है। क्यों? उसकी वजह यह है कि अब जनरल आसिम मुनीर एक तो 2030 तक फील्ड मार्शल रहेंगे, वो आर्मी चीफ रहेंगे, वो सीडीएफ रहेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रहेंगे, और साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि जो हद थी आर्मी चीफ के रिटायरमेंट की हद थी, अब उसको खत्म कर दिया गया है। जनरल कमर जावेद बाजवा को जब 2019 में एक्सटेंशन मिल रही थी तो अदालत के कहने पे एक हद मुकर्रर की गई थी, वो थी 64 साल, यानी आर्मी चीफ 3 साल अपनी मुद्दत पूरी करे या 64 साल अपनी मुद्दत करे, यानी उसको अगर एक्सटेंशन देनी है तो 64 साल तक दी जा सकती थी। लेकिन अब जो नया कानून मंजूर कर लिए गए हैं, बाकायदा 27वीं तरमीम के जरिए उसको कानून का हिस्सा बना दिया गया है, आर्मी एक्ट का हिस्सा बना दिया गया है। उसके तहत अब वजीर आजम का इस्तेहकाक है कि जो सीडीएफ है एक तो वो 5 साल के लिए होगा, आर्मी चीफ 5 साल के लिए होगा, सीडीएफ उसके साथ कॉन्करेंट होगा, यानी वो औहदा भी उसके पास होगा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, वो 5 साल के लिए होगा, और उस 5 साल के बाद वो रीअपॉइंट भी कर सकता है और एक्सटेंशन भी दे सकता है। अगर वो एक्सटेंशन देता है तो अप टू 5 ईयर्स है, यानी वो 2 साल भी दे सकता है, 1 साल भी दे सकता है, 3 साल भी दे सकता है, पूरे 5 साल भी दे सकता है, और अगर वो दोबारा अपॉइंट करता है तो वो 5 साल के लिए भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है। तो अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2030 तक रहते हैं बतौर आर्मी चीफ, बतौर सीडीएफ, तो जो हुकूमत होगी 2030 में, क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि 2029 में इंतखाबात होने हैं, अगले इंतखाबात होने हैं, और इमरान खान के साथ मामलात अगर तय नहीं होते, जो कि मौजूदा हालात में नजर नहीं आता, क्योंकि फैसल वावड़ा कह रहा है ऐसी की तैसी, यानी कि अब जो है वो मामलात गड़बड़ है, बल्कि बहुत गड़बड़ है, और मामलात दोबारा बैक टू नॉर्मल आते हुए भी नजर नहीं आ रहे। तो बजाय ये नजर आ रहा है कि जो 2029 के इंतखाबात होंगे क्या वो भी 2024 जैसे होंगे, और दोबारा जो एक हुकूमत बनाई जाएगी उसमें जो फौज होगी उसका अपर हैंड होगा, और फिर जनरल आसिम मुनीर दोबारा जो 2030 होगा उसमें मजीद 5 साल लेंगे, 2035 तक रहेंगे, फिर जो नई हुकूमत आएगी। तो एक कह लीजिए लंबी रेस है, लंबी दौड़ है, जिसमें अब जनरल आसिम मुनीर बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आ गए हैं,
और लगता यह है मौजूदा हालात में जब तक इमरान खान और फौजी एस्टेब्लिशमेंट के मामला तय नहीं होते, ये जो रेस है, ये दौड़ है, ये लंबी चलने वाली है। इमरान खान की जानिब से मामला ठंडे नहीं हो रहे, क्योंकि जो मुलाकात उस्मा खान की करवाई गई थी, कहा यह जा रहा था कि इमरान खान की मौत हो गई है। भारत का मीडिया, अफगानी मीडिया इसको उठा रहा था। जो तहरीक इंसाफ के लोग थे, बाकायदा नौरीन नियाजी जो कि भारत के टीवी चैनल्स पे इंटरव्यूज दे रही थी, तासुर ये दिया जा रहा था कि इमरान खान शायद शदीद दबाव में है या उनकी मौत हो गई है, फौज उस मौत को छुपा रही है, उनकी लाश को छुपा रही है, लिहाजा एक दबाव बढ़ाया गया। तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली थी, और तहरीक इंसाफ से जब बात होती है वो ये कहते हैं कि हमारी हिकमत अमली ने काम किया, यानी हम अडियाला जेल के बाहर आए, हमारा चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी अडियाला जेल के बाहर आया, उनकी बहनें अडियाला जेल के बाहर आई, सोशल मीडिया पे कैंपेन उठाई गई, जो अफगान और भारत का मीडिया था उसको अपने साथ नत्थी किया गया, लिहाजा फौज पे दबाव आया और फौज ने फिर मजबूर हुई कि वो इमरान खान से उनकी बहन उस्मा की मुलाकात करवाए। लेकिन उस मुलाकात में क्या हुआ, एक तो जो उनकी बीमारी की खबर थी वो झूठ साबित हुई, इमरान खान की मौत की जो खबर थी वो झूठ साबित हुई, इमरान खान ज़हनी दबाव में वो खबर थी वो झूठ साबित हुई। उल्टा इमरान खान ने बकायदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से जो बयान दिया, और साथ साथ अपनी पार्टी के लोग जो कि एनडीयू में गए थे, बकायदा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, उसका तस्करा भी डीजीआईएसपीआर ने कहा कि ये इतना बड़ा ज़हनी मरीज है कि अपने लोगों को भी गद्दार कहता है, यानी उन लोगों को भी गद्दार कहता है जो आके फौज के लोगों से मुलाकात करते हैं। एनडीयू में नेशनल सिक्योरिटी जो कॉन्फ्रेंस होती है या सेमिनार होता है, उसमें वो शामिल होते हैं, उनके सेनेटर हैं, उनके मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके जो सूबाई असेंबली के अरकान है वो शामिल होते हैं, उनको ये मीर जाफर और मीर सादिक कह देता है। तो डीजीआईएसपीआर ने कहा कि असल जो ज़हनी मरीज है वो इमरान खान है। इमरान खान का कैटेगोरिकल नाम नहीं लिया डीजीआईएसपीआर ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सहाफियों ने जो सवाल किए उनमें इमरान खान का नाम था, लेकिन ये मुद्दा वाज़ेह था कि वो इमरान खान की बात कर रहे हैं बाकायदा जब उन्होंने ट्वीट्स वगैरह दिखाए थे। तो बाज़ाहिर ये नजर आ रहा है ये जो लड़ाई है दोस्तों, ये एक नए फेज में दाखिल हो जाएगी और इस लड़ाई में शिद्दत आने वाली है, क्योंकि अब देखिए जो आर्मी चीफ है ना, उसके पास नेवी का भी बैकिंग है, एयरफोर्स की भी बैकिंग है, आर्मी की भी बैकिंग है, फिर जो रॉकेट फोर्स कमांड है उसकी भी बैकिंग है, फिर नेशनल सिक्योरिटी जो कमांड होगी उसकी भी बैकिंग होगी। तो अब जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, वो मजीद तगड़ा, मजीद पावरफुल, मजीद बाइख्तियार होने वाला है। रियासत की जो कंट्रोल, रियासत की जो गिरफ्त फील्ड मार्शल के हाथ में थी, मजीद वो तगड़ी होने वाली है, और ये अच्छी खबर नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए। लिहाजा तहरीक इंसाफ जो कोशिश कर रही है, क्योंकि डीजीआईएसपीआर ने कहा, इन्होंने कहा आप रेमिटेंसेस ना भेजें, नाकामी हुई, इन्होंने कहा सिविल नाफरमानी चलाएं, नाकामी हुई, इन्होंने कहा जो फौज है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, नाकामी हुई, इन्होंने कहा आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, नाकामी हुई, इन्होंने सीडीएफ के जो ओहदा था, नोटिफिकेशन था, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, नाकामी हुई, इन्होंने कहा कोई वाइस चीफ आने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाइस चीफ का भी तस्करा किया, क्योंकि ये बातें हो रही थी कि शायद कोई वाइस चीफ आ सकता है, जो आर्मी चीफ होंगे वो सीडीएफ होंगे, एक वाइस चीफ आएगा वो आर्मी को चलाएगा। तो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी डीजीआईएसपीआर है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा शायद ऐसा होने नहीं जा रहा, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है, वक्त बदल जाता है, और जो हो जाता है वो सोचा भी नहीं होता। तो आने वाले दिन बताएंगे कि क्या कुछ होता है। लेकिन जो वन लाइनर है डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये है कि अब इमरान खान और आसिम मुनीर की लड़ाई जो है वो अगले भयानक दौड़ में दाखिल हो गई है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखें हमारे दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।